राम राम मित्रों, दुर्लभ थारू विद्या चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस चैनल में आप लोग तंत्र मंत्र से जुड़ी समस्त ज्ञान और विद्या पा सकते हो। ठीक है मित्रों, ये विद्या हमारे आदिवासी समाज में ही सुप्त अवस्था का ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि आदिवासी होता है उन्हीं के पास ही ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है जो कि शीघ्र कारगर तत्क्षण प्रभाव देने वाला होता है। ठीक है, तो मित्रों, थंबनेल में देखकर मालूम हो चुका होगा कि आज मैं कौन सा मंत्र लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए मित्रों, सबसे पहले इस मंत्र का काम और किस प्रकार से यह मंत्र अपना कार्य सिद्ध करता है और किस प्रकार से इस मंत्र को चलाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले जब कोई पीड़ित व्यक्ति होगा वो आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि जब दवा काम करना छोड़ दे तो खुदा का सहारा हर ज़रूरतमंद को पड़ता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति पीड़ित होगा तो वो व्यक्ति थोड़ा कोई गांव घर में कोई कारगर या फिर तंत्र मंत्र का ज्ञाता होगा, उसके पास आते हैं। ठीक है, तो वे लोग आपके पास आ गए। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा हरा दूबा हो गया या फिर कोई भी ऐसा हरा वनस्पति का पत्ता हो गया या फिर वनस्पति हो गया छोटा मोटा, उसे आप पीड़ित व्यक्ति के जहाँ पे कील कील धंसा हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे चोट लगा हो, मोर्च हुआ हो, ठीक है, या फिर शीशा से कटा हो, लोहा से कटा हो, तो वहाँ पे उसी वनस्पति से 7 बार उतारा करके फूंक मारेंगे इसी मंत्र से, तो देखेंगे 5 मिनट से उसे राहत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आदिवासी में इस विद्या को नसनी फाड़ झाड़ने वाला मंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये विद्या पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब गोरू या भैंस के पैर में जब हल से चोट लग जाता था तो गोरू या फिर भैंस नेंग नहीं पाते थे, तो इसी मंत्र से झाड़ा देते थे, उतारा कर देते थे। अवश्य वो भैंस या फिर वो बैल यहाँ से वहाँ नेंगने पे सक्षम हो जाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हल था उसे बांधने के लिए जहाँ पे जुआ होता था, तो दोनों बैल के बीच पे वहाँ पे ठाव बनाया हुआ होता था, तो झाड़ा देकर उसी ठाव पे उस बैल का मोर्च या चोट लगा हुआ जो ठाव था तो उसे छुआते थे, तो देखते थे 1-2 दिन में वो तैयार हो जाता था। ठीक है मित्रों, तो हम लोग जान चुके कि किस तरह से चोट लगा हुआ होता है या कील गड़ा हुआ होता है, पैर पे कील गड़ा हुआ होता है, या फिर शीशा से पैर में चोट लगा है, या फलाम से चोट लगा है, या फलाम ही घुस गया है, तो इसी मंत्र से झाड़ा देकर फूंक मारकर अवश्य आप लोग ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को गुरु श्रावण या फिर गुरु मंत्र का आवश्यक पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मित्रों, गुरु बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो वो अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कुल देवी कुल देवता पितृ देवता लगाए गांव घर का जो उन्हें पता होता है कि गांव घर में कौन कौन सा देवी देवता होते हैं, उन लोगों का भी आवाहन करना पड़ता है। तब जाके गुरु मंत्र हो गया और गुरु सहाय मंत्र हो गया, ये 2 मंत्र को बोलना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तब जाके आपको नसनी फाड़ जानने वाला मंत्र बोलेंगे 3 बार और फूंक मारेंगे। जो हरा वनस्पति होता है उसे उतारा करते हुए 3 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे, तो अवश्य वो दर्द होता है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा
सगनु लोहार कहाँ गिलो, बिरजा बन गिनू, बिरजा बन जाके का कर लो, जिन्ना काट कटलू, जिन्ना काट काटे का कर लो, सोनमुठ हंसिया बनैनू, सोनमुख हंसिया बना के का कर लो, नसनी फाड़ जन्नू किल्लक विद्या सरपून। ठीक है, इस मंत्र को आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा और उतारा करते रहना है। ठीक है, उसी वनस्पति से। तब फिर कहेंगे, जल कांपे जलहार कांपे, कांपे गौरख ठूट कुडार, इसरा महादेव माटी कोड़े, लक्ष्मण घाव पुराए, न पाके न फूटे थारे घाव झुराए, किल्लक विद्या सरपून। ठीक है, तब फिर आपको बोलना पड़ेगा, उजरल डिहुआ शंख पिपरुआ, जेकर ऊपर विषहर माए, ओकर ऊपर कालका माए, चल कालका माए, कोई बड़ी दुश्मन हुई तो रक्षा करिस। जल कापे जलहार कापे, कापे गोरख ठूट कोडार, न पाके न फूटे थारे घाव झुराए। ये 3 दानी का मंत्र है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 3 बार और उतारा करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, तब जाके क्या करना पड़ेगा, संगा भूसेन लिली लाट लाट, तिलक रानी मई अरानी, जहाँ भेजूँ वहाँ खड़ा मोर विद्या करो सरपून। इसको आपको बोलना पड़ेगा 1 बार। और जो आप वनस्पति से उतारा करेंगे उस वनस्पति को अपने दोनों पैर के नीचे से लांघना पड़ेगा। ठीक है, और पलट के नहीं देखेंगे तो 5 मिनट से लेकर उसे आराम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नसनी फाड़ झाड़ते थे या फिर झाड़ते हैं, क्योंकि ये विद्या को मैं कई बार प्रयोग किया हूँ और रिजल्ट 99% ठीक मिला है। ठीक है, क्योंकि देखो मित्रों, तंत्र मंत्र का 100% नहीं होता है उसका विद्या। ठीक है, 99% ही माना जाता है, क्योंकि अध्यात्म को 100% कभी नहीं मान सकते, 99% ही माना जाता है। ठीक है, और आप लोग कहेंगे साइंस को भी 99% ही माना जाता है। ठीक है, 100% साइंस भी नहीं होता है और तंत्र मंत्र अध्यात्म भी 100% नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राम राम, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे।